नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा विप्रो के शेयर के बारे में। इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सामने आ रही है एंड ये लगभग बहुत सारे लोगों की पोर्टफोलियो का हिस्सा है एंड यही एक प्रॉब्लम है एंड इसी की वजह से लोग पैनिक में आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि विप्रो मतलब खराब हो गया है, विप्रो कंपनी खराब हो गई है, डेड है एंड खत्म हो जाएगी। इसका कुछ इस प्रकार भी वर्णन किया जा रहा है। ऐसे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्या विप्रो का शेयर वाकई में खराब है? क्या ये स्टॉक बेच देना चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए? ये सारी चीजें तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपके साथ एक वैलिड रीजन शेयर करने वाला हूं कि विप्रो का शेयर क्यों गिर रहा है एंड उस रीजन के बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको बेचना चाहिए, आपको एवरेज करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। इस चीजों के बारे में मैं आप सभी के साथ पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका व्यू क्या है विप्रो पे, आपका मार्केट को लेकर व्यू क्या है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं एंड जो मेरा व्यू है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पेटीएम मनी का एंड अपस्टॉक का। वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, विप्रो के शेयर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं आईटी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। लगभग 3 से 4 महीने, इनफैक्ट 5-7 महीने हो गए, मार्च से कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर विप्रो की बात करूं तो यहां लगभग 700 रुपए के लेवल्स लास्ट अक्टूबर में थे, दिसंबर में भी इस स्टॉक में फ्रेश हाई लगे थे। लगभग जनवरी में इस स्टॉक का भाव 720 रुपए का था एंड वहां से इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 45% की करेक्शन हो चुकी है एंड जनवरी से आप देखें तो अभी सितंबर चल रहा है, यानी 8 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा बड़ा चार्ट करूं तो 2 साल लगभग कंटिन्यू ने 2 साल लगभग स्टॉक ने कंटिन्यू रैली दी है। लगभग अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2021, यानी 11 महीने ये, और वहां से भी तो लगभग 18 महीने, 17-18 महीने कंटिन्यू स्टॉक भागा, उसके बाद करेक्ट हो चुका है। अब पहले इसके वैल्यूएशन शेयर करूंगा आप सभी के साथ, या पहले आपके साथ चीजें शेयर करता हूं ये हो क्या रहा है आईटी स्टॉक्स में। गिरावट के पीछे के 2-3 मेन कारण है वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहला रीजन था इन स्टॉक्स में खुद प्रॉब्लम्स आना एंड वो केवल विप्रो में नहीं, पूरे आईटी पैक में है, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर वो टीसीएस हो, बाकी सारी कंपनीज में प्रॉब्लम देखी आपने। क्या प्रॉब्लम थी? एट्रिशन रेट का बढ़ना, और एट्रिशन रेट के बढ़ने के चक्कर में जो एट्रिशन रेट को काबू करने के लिए क्या करना होगा, एम्प्लॉइज आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको क्या करोगे, आप एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाओगे एंड इस सैलरी बढ़ाने के चक्कर में कंपनियों ने मार्जिन में लॉस करने लगी, यानी कि मार्जिन घटा दिए, अपने मार्जिन कम हो गए एंड उसकी वजह से इंपैक्ट दिखा रिजल्ट्स पे और रिजल्ट्स के इंपैक्ट दिखा स्टॉक के प्राइस में। ठीक है, ऊपर से ट्रेवल खुला एंड इस पे भी इनका कहीं ना कहीं पैसा खर्च हुआ, एक्सपेंसेस बढ़े, उसकी वजह से भी इनके प्रेशर आए। लेकिन हर एक कंपनी अगर आप सुनोगे तो हर एक कंपनी की कमेंट्री में था कि हम ये जो हो गया ये वॉस्ट हो गया, अब इससे सुधार आएगा, आपको हर क्वार्टर में सुधार देखने को मिलेगा। विप्रो तो साफ क्लियर वर्ड्स में कहता हुआ दिखा इसका मैनेजमेंट कि वॉस्ट इज ओवर नाउ एंड अब यहां से रिकवरी स्टार्ट होगी। ठीक है, चाहे वो मार्जिन हो, एट्रिशन रेट हो या जो भी। एट्रिशन रेट को लेकर हालांकि ऐसा कहा है कि हो सकता है 1 क्वार्टर और आ जाए, उसके बाद से आपको स्थिति सुधार आती हुई दिखे, लेकिन मार्जिन पे सुधार आपको नेक्स्ट क्वार्टर से दिखेगा। अब सेकंड चीज जिनकी वजह से अभी तक गिर रहे हैं स्टॉक, ठीक है, वो मेन कारण और मेन रीजन है यूएस की वजह से, अमेरिका की वजह से। अमेरिका में चल क्या रहा है आप सभी ने देखा, अभी थोड़े दिन पहले ही लास्ट फ्राइडे जेरोम पोवेल सामने कमेंट्री कर दी कि इन्फ्लेशन को काबू में लाना थोड़ा चिंता का विषय है एंड मेन प्रॉब्लम इनके लिए जो आ रही है, इन्हें लग रहा है कि ग्रोथ को स्लो करना पड़ सकता है एंड ग्रोथ को स्लो करने की वजह से ही कहीं ना कहीं अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं और आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अब आपके लिए मैं ये पूछता हूं, क्या अमेरिका के दोबारा से हालात नहीं सुधरेंगे या सुधरेंगे? अगर सुधरेंगे तो दोबारा से ग्रोथ लौटेगी। फिलहाल तो अभी तक स्लो हुई नहीं है, लेकिन हम मान भी लेते हैं कि स्लो को मार्केट कहीं ना कहीं फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए स्टॉक्स कंटिन्यू गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। इनकेस स्लो होती है ग्रोथ तो क्या ग्रोथ दोबारा से नहीं होगी? अगर होगी तो आपके लिए बने रहने का मौका है।
पर उसके लिए आपका व्यू मोर देन 1 ईयर का होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें साइकिल में इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, टाइम लगता है। पहले ग्रोथ स्लो होगी, लगभग 2 महीने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपको मूवमेंट दिखेगी कि कुछ सुधार आ रहा है, फिर उस हिसाब से ग्रो होगी, तो लगभग लग सकता है 1-2 साल इजीली लग सकते हैं। तो आप अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं 2 साल तक स्टॉक, तो आपको कहीं ना कहीं रखना है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली निकल जाओ, क्योंकि आने वाला समय इन स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला होगा, थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। लेकिन वहीं अगर ग्रोथ को स्लो नहीं करा, हालात सुधरते दिखे और धीरे धीरे सुधरेंगे पर ग्रोथ नहीं रुकी, तो इन स्टॉक्स में बाउंस बैक भी दिखेगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये एक क्लियर दिख रही है मुझे चीज। सेकंड थिंग, मार्जिन पे कंपनी खुद कह रही है, तो अब मेरा व्यू जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि बेशक ये स्टॉक 300 का क्यों ना हो जाए, इस रेसेशन आ जाए, ग्रोथ स्लो हो जाए, कुछ भी, लेकिन ये स्टॉक 600 पे आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जब ये 300 की तरफ जा रहा हो या फिर यहीं कहीं रुका हो या यहीं कंसोलिडेट करता रहे, आप बेचोगे या फिर आप 600 के लिए वेट करोगे। लेकिन 600 आएगा ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, मुझे पता है ये प्रॉब्लम दूर होंगी जो चल रही है। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो आप डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन या आप किसी और स्टॉक में अच्छी पोजीशन देख रहे हैं, आपको लगता है यार आईटी स्टॉक में थोड़े दिन रुकना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो आप जरूर अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। तो ये मेरी पूरी वीडियो विप्रो के शेयर को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।